नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इन अ वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट दोस्तों, बांग्लादेश के जो इस्लामिस्ट हैं उन्होंने अब फाइनली द इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल प्रोविंस को यहां पर फॉर्मली लॉन्च कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर जो है कल रात को ही सामने आई है। इस्लामिक स्टेट ने अब अपना जो इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल प्रोविंस है उसको यहां पे लॉन्च कर दिया है। और इस बार उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जो ये वाली इस्लामिक स्टेट होगी इसमें इंडिया का बंगाल का जो प्रांत है वो आएगा, उसके बाद बांग्लादेश आएगा एंड उसके बाद इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो भी हमारी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी स्टेट्स को भी अब वो लोग यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। एंड आपको बता दूं, हमारे एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल ने इस चीज को यहाँ पे कंफर्म भी किया है। उन्होंने बल्कि कहा कि इस चीज को लेकर बातचीत तो पहले भी होती थी, लेकिन इस बार जो इन्होंने ये बहुत बड़ा रीजन जिसको यहाँ पे क्लेम किया है, ये उनको भी पहली बार देखने को मिला है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ देखने को मिला है, क्या है ये इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल प्रोविंस जिसको कि यहाँ पे अनाउंस किया गया है एंड क्यों इसको अभी इसी टाइम पे अनाउंस किया गया है एंड इसके क्या मायने भारत के लिए होने वाले हैं, शुड इंडिया बी वरिड और नॉट, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अब यूपीएससी के साथ जुड़े रिसोर्सेज आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें कि करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज एंड प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट। इन सभी चीजों की जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन भी कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है दोस्तों? पता चला है कि इस्लामिक स्टेट ने, जो कि दुनिया भर में अलग अलग तरीके से अपने छोटे छोटे फैक्शंस को क्रिएट करती रहती है, उन्होंने इस बार इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल प्रोविंस को बेसिकली अनाउंस किया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली बांग्लादेश आएगा, उसके बाद इंडिया का जो वेस्ट बंगाल का जो स्टेट है वो इंक्लूड होगा एंड जो इंडिया की बची हुई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ये इनका एक अंदरूनी, एक तरीके से आप कह लीजिए एक मीडिया आउटलेट है जो कि इस पूरी की पूरी न्यूज़ को सामने लेकर आया है। और उन्होंने यहाँ पर बेसिकली कहा है कि जो भी इन रीजन्स में इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, उन्हें एक साथ आना होगा और जो भी उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है उस ऑपरेशन को उनको यहाँ पर लड़ना होगा। आप लोग अगेन मैप पे देख लीजिए दोस्तों, उन्होंने बांग्लादेश को, वेस्ट बंगाल को और उसके बाद जो ये बाकी की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी स्टेट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करने की बेसिकली बात करी है। एंड इस पूरे के पूरे प्लान को हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पर कंफर्म भी कर दिया है। उन्होंने बल्कि यहाँ पर कहा कि वैसे तो इस चीज़ को लेकर जो बातचीत है ये आज से 9 साल पहले 2016 में हुई थी, जब उन्होंने पहली बार इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल प्रोविंस को अनाउंस किया था। लेकिन आईबी के उसी अधिकारी ने बताया कि उस टाइम पर इन्होंने केवल और केवल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को ही इंक्लूड किया था। इस बार उन्होंने खुद इस चीज़ को कंफर्म किया है कि उन्होंने पहली बार इस बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी अब इस पूरे के पूरे रीजन में यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है। और उन्होंने बल्कि ये भी बताया कि द रीज़न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ऐड ऑन किया गया है, उन्होंने कहा कि पहले तो क्या होता था कि जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स होते थे वो मेनली वेस्ट बंगाल में जाया करते थे, कुछ हद तक आसाम में जाया करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में ये वाला जो इलीगल इमिग्रेशन है, ये बची हुई जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, इवन सिक्किम, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग हैं जो कि अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी जाकर के सेटल हो चुके हैं, जो कि बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं। और वहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं ये इतने ज़्यादा
बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पर मेजॉरिटी में आ चुके हैं और हिंदूज जो हैं वो अब वहाँ पर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी बन चुका है। इसको लेकर और भी डिटेल्स यहाँ पर सामने आई हैं। बताया गया है कि ये वाला जो इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल प्रोविंस ये लोग यहाँ पर बना रहे हैं, ये एक एंटायरली न्यू एंटिटी की तरह काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही जहाँ पर अफगानिस्तान में आपने सुना होगा इस्लामिक स्टेट खोरासान के नाम से काम करती है। इसमें बताया गया है कि इनको इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग पावर्स दी जाएंगी और इनको अपने किसी भी तरह के ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए इनको किसी और से यहाँ पे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। इनके प्लान्स को लेकर भी जानकारी दी गई है कि ये लोग जो हैं ये एक बार अगर ये इस्लामिक स्टेट यहाँ पर बन जाएगा तो उसके बाद ये लोग जो हैं अटैक्स को कैरी आउट करने का प्रयास करेंगे बंगाल में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एंड इवन बांग्लादेश में। इस चीज़ को लेकर भी आपको बता दूं, जो हिस्ट्री हमें बताती है दोस्तों, 2016-17 में जब पहली बार इसी इस्लामिक स्टेट को अनाउंस किया गया था बंगाल प्रोविंस वाली को, उस समय भी लगभग 15 डिफरेंट हमें टेरर अटैक्स देखने को मिले थे। हालांकि वो सारे के सारे टेरर अटैक्स जो थे वो बांग्लादेश में और मेनली बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही हुए थे। लेकिन अभी क्योंकि ये लोग एक बड़े रीजन को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो उस केस में दे आर प्लानिंग कि बाकी एरियाज में भी टेरर अटैक्स को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह आता है कि अभी इस टाइम पर इस्लामिक स्टेट के द्वारा इस तरह की न्यू एंटिटी को अनाउंस क्यों किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इस्लामिक स्टेट की जो ओवरऑल यहाँ पे फिलॉसफी है उसको देखें तो वैसे तो ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को ही हम लोग एक कैलिफेट बनाना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो करना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए ये छोटे छोटे रीजन्स को चेस करते हैं और वहाँ पर जाकर के अपने छोटे छोटे कैलिफेट्स को बनाते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने इराक में कैलिफेट को बनाया, उसके बाद एक कैलिफेट इन्होंने अफ्रीका में बना दिया है एंड इनका वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस आउटफिट जो है वो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलता है विद द नेम ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान। और अब सिमिलर प्लानिंग ये लोग यहां पर कर रहे हैं इन दी एरिया ऑफ बंगाल, जिसमें कि बांग्लादेश, बंगाल और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरा रीजन वो इसकी टाइमिंग में आता है। अभी ये लोग बांग्लादेश में जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। बांग्लादेश में पिछले 6 महीने से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है और उसी टर्मोइल के बीच में जब से यहाँ पे मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वीज़ा प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा आसान हो चुके हैं। पाकिस्तानियों का बांग्लादेश में जाना, वहाँ से वापस पाकिस्तान जाना, ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। तो इसी चीज़ को ये लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई पाकिस्तानी है जो कि पहले वो बांग्लादेश में आया है वीज़ा लेकर और मान लीजिए बांग्लादेश से वो इंडिया में घुसेगा, वहाँ पर कोई क्राइम करेगा, उसके बाद उसके लिए अब पहले तो बांग्लादेश में घुसना बहुत आसान है और अगर वो बांग्लादेश में चला जाता है तो अब उसका वापस पाकिस्तान जाना बहुत आसान है, बिकॉज जो वीज़ा नॉर्म्स हैं वो अब बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंप्लीफाई हो चुके हैं। यही रीजंस हैं कि इस टाइम पर इस नई एंटिटी को बेसिकली अनाउंस किया गया है। अब इसके इम्प्लीकेशंस भारत के लिए क्या होंगे, तो देखिए सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस तो ऑब्वियसली भारत के लिए बढ़ ही जाते हैं। इवन दो हमारी जो आईबी है वो इस नए आउटफिट को काफ़ी लंबे टाइम से पहले भी स्टडी कर रही थी, लेकिन अभी के टाइम पे हमारे लिए सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस बढ़ जाते हैं बिकॉज जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है दोस्तों, तब से आपको मालूम है कि वहाँ पर बहुत सारे रेडिकल्स हैं जिनको कि उनकी सरकार ने बिल्कुल आराम से बरी कर दिया है और वो लोग वहाँ पर आराम से घूम रहे हैं और इंडिया को लेकर अलग तरह के स्टेटमेंट्स भी देते हैं। इवन रिसेंटली हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं श्री अजीत डोवाल जी, जब ये कोलकाता के दौरे पर गए थे, जस्ट अभी आई थिंक लास्ट हफ्ते की बात है, तो वहाँ पर भी हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कहा था कि ये जो मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है बिकॉज अब कई सारे बॉर्डरिंग एरियाज़ में दिखने वाले जो मदरसाज हैं, जो कि मालडा में, बीरभूम में, साउथ 24 परगनाज में, मुर्शिदाबाद में दिखने वाले जो मदरसाज हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ ये अब भारत के लिए एक ग्रेव सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पर बन चुका है। तो यस, इंडिया के लिए डेफिनेटली एक चिंताजनक सिचुएशन तो ये बन ही जाती है। लेकिन एक सवाल ये आता है कि शुड इंडिया बी सरप्राइज्ड? आई डोंट थिंक सो। हमें इस चीज़ को लेके बहुत सरप्राइज होना चाहिए बिकॉज दोस्तों जब से
हमें बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, मोहम्मद यूनूस की सरकार आई है तब से हमें इस तरह की बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। आप देखिए ये सितंबर की खबर है, जस्ट अगस्त में यूनूस सरकार आई थी, सितंबर में आते ही उन्होंने इस इंसान को जेल से बरी कर दिया था, जिसने निकलते ही कहा था कि हम इंडिया का चिकन नेक काट देंगे, हम बंगाल को भी अपने रूल के अंडर ले आएंगे। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट दिसंबर में आया था, बांग्लादेश के कुछ एक्स आर्मी ऑफिशियल्स ने कहा कि हम कोलकाता को कैप्चर कर लेंगे, वेस्ट बंगाल आसाम को कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद आप देखिए अगेन जनवरी में देखा था कि ये लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर के हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास कुछ यहां पर सिक्योरिटी एक्टिविटी करने का प्रयास कर रहे थे। तो और इवन जस्ट इसी महीने की खबर है, आपने देखा होगा कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास कुछ सस्पिशियस सिग्नल्स भी हैं, जिसको कि उर्दू भाषा में, अरबिक भाषा में हमारे ही रेडियो यूजर्स के द्वारा यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है। तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया को यहाँ पे प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और प्रिपेयर्ड भी इस तरीके से होना चाहिए कि सबसे पहले तो जो चिकन नेक कॉरिडोर के पास सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए, जो हमारी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर एनआरसी की इम्प्लीमेंटेशन को और सख्त किया जाना चाहिए। इस चीज़ को लेके भी डिबेट चल रही है कि जो एनआरसी फिलहाल केवल आसाम में है, क्या उसको बाकी स्टेट्स में भी लाया जाना चाहिए या नहीं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस को हमें बहुत ज़्यादा प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को लेके बहुत सख्त हो चुकी है कि जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, जो भले आसाम में हैं या फिर जो भले बंगाल में हैं, उनको जल्दी से वापस बांग्लादेश भेजा जाए, जो कि अवैध रूप से भारत में आए हैं, बिकॉज ये अब भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न भी बन चुका है। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।